4 साल का मासूम बच्चा 3 पागल कुत्तों के हमले में बुरी तरह घायल हो गया। सहपाठी की दादी खुद को दोष देती रही कि वह अपने पोते की रक्षा नहीं कर सकी। एक सुखी परिवार अचानक गहरे दुख और त्रासदी में डूब गया। जब तुमने मुझे अंधेरे में धकेल दिया तो मैं क्यों तुम्हें अपने साथ नीचे न घसीटूं। 4 साल का छोटा लड़का अपनी दादी के साथ टहल रहा था, तभी 3 पागल कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। लड़के के बाएं गाल और पीठ पर गंभीर घाव हुए। उसका पूरा शरीर दांतों के निशानों और जख्मों से भर गया। बच्चे की दादी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ और पैरों पर भी गहरे जख्म हो गए। मौका वारदात बेहद खौफनाक था। गवाहों और सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि तीनों कुत्तों के मालिक थे, लेकिन चलते चलते अचानक कुत्ते पागल हो गए। आखिरकार इस घटना को सुरक्षा दुर्घटना मान लिया गया। कुत्तों के मालिकों ने माना कि वही जिम्मेदार हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने केवल 9,852 युआन का मुआवजा दिया। मामला वहीं खत्म कर दिया गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। लड़का झांग छिंगजे और उसकी दादी को बचाने के लिए 18 घंटे तक ऑपरेशन चला। बच्चा मौत के मुंह से बच तो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डरावना निशान रह गया। सबसे दर्दनाक यह कि कुत्तों ने उसका जननांग चबा डाला, जिससे वह हमेशा के लिए अपंग हो गया। बच्चे की दादी झाओ कुंजी जख्मों से ठीक होने के बाद भी अपराध बोध और दुख के कारण कुछ ही दिनों में आत्महत्या कर बैठी। तीनों कुत्तों के मालिक किराएदार थे। घटना के बाद वे इलाके से चले गए। करीब 1 साल बाद इलाके में एक भयावह पूरे परिवार की हत्या की घटना सामने आई। मारे गए परिवार में पति गुओ शेंगांग, पत्नी हाओ पिंग, बेटा गुओ खची और पति की मां क्यू शुमेई शामिल थे। चारों को कुर्सी से बांधा गया और घर में जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू छोड़ दिए गए। फोरेंसिक रिपोर्ट में उनके शरीर में लकवा ग्रस्त करने वाली दवा पाई गई। मतलब पहले उन्हें बेहोश किया गया, फिर बांधकर कीड़ों के हवाले कर दिया गया। चारों की मौत की बर्बरता देख पुलिस ने माना कि यह सोची समझी दुश्मनी का नतीजा है। जांच में पता चला कि मारा गया आदमी गुओ शेंग वही है जो 1 साल पहले हुए कुत्ता हमला केस में शामिल था। इसलिए शक की सुई झांग छिंगजे के माता पिता झांग क्यांग और तांग यूमिन पर गई, लेकिन सबूत नहीं थे। पुलिस जब उनसे मिली तो पता चला कि वे बेटे के इलाज के लिए बीजिंग में थे। बीजिंग अस्पताल के दस्तावेज और सीसीटीवी से यह साबित हो गया, मतलब वे दोषी नहीं थे। इसी बीच पास के गांव में एक और परिवार की हत्या हुई। तीनों की लाशें बगीचे के पेड़ पर लटकी थी और गले में कुत्ते की जंजीरें बंधी थी। यह साफ था कि हत्यारा कुत्ता हमले से जुड़ा हुआ है। शक दोबारा झांग क्यांग पर गया, लेकिन उस समय वह गैंग में एक कुत्ता मारने की वजह से अस्पताल में भर्ती था। मतलब उस समय भी उसके पास अपराध करने का वक्त नहीं था। पुलिस उलझन में थी। वसायती थी। तभी तीसरे कुत्ते के मालिक जियांग हुई पर हमला हुआ। उसे किसी बुजुर्ग ने ईंट से मारा। पकड़ा गया आरोपी था 73 साल का बूढ़ा आदमी, नाम झांग जिंगहाई। जब उससे पूछा गया तुमने जियांग हुई पर हमला क्यों किया, तो उसने कहा मैंने अपने पोते और बहू का बदला लिया है। पुलिस हैरान रह गई। आखिरकार उसने कबूल किया, सारे परिवार के कत्ल सब मैंने किए हैं। कारण उन्होंने मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बहू को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उनकी जानें भी जानें थी तो मेरे पोते और बहू की जानें क्या बेकार थी। यही पुलिस को एहसास हुआ कि अब तक सभी की नजरें गलत जगह थी। असल अपराधी पिता नहीं, बल्कि दादा था, एक 78 साल का बूढ़ा